हेलो स्टूडेंट्स। आज हम न्यूरल कॉम्प्लेक्स ऑफ हर्डमानिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। न्यूरल कॉम्प्लेक्स इन हर्डमानिया। हर्डमानिया में न्यूरल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नर्व गैंग्लियन या ब्रेन, न्यूरल ग्लैंड और डॉर्सल ट्यूबरकल, इन तीनों के साथ में मिलने से क्या बनता है, न्यूरल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले ये जो तीन चीजें हैं, नर्व गैंग्लियन और ब्रेन, दूसरा न्यूरल ग्लैंड और तीसरा डॉर्सल ट्यूबरकल, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूरल ग्लैंड के बारे में। न्यूरल ग्लैंड ब्रेन के जस्ट ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है और हर्डमानिया में ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी काम करती है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रही है ये स्ट्रक्चर क्या है, न्यूरल ग्लैंड है। यह एक लाइट ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है या लाइट ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है जो 4 mm लॉन्ग होती है और 1 mm इसकी थिकनेस होती है। यह ग्लैंड मेंटल के मिड डॉर्सल पार्ट पर प्रेजेंट होती है और मेंटल में एम्बेडेड रहती है। इसमें बहुत सारी ब्रांच्ड पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होती है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं क्या है, ब्रांच्ड पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कुछ सेंट्रल ट्यूब्यूल्स से निकलती है। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होती है उनसे कुछ पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स निकलती हैं। ओके, और ये ट्यूब्यूल्स एक लॉन्गिट्यूडनल कैनाल में ओपन होती है। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल कैनाल के अंदर ये ट्यूब्यूल्स ओपन होती हैं जो इसकी लंबाई के सहारे पाई जाती हैं। यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स में ये ओपन होगी और ये ट्यूब्यूल्स एक सीलिएटेड फनल के थ्रू, अब आप देखिए ये यहाँ पर एक डक्ट है, इसका एक सिरा इस डक्ट में यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ता है और ये इसकी ओपनिंग जो है वो एक सीलिएटेड फनल के थ्रू डॉर्सल ट्यूबरकल के बेस पर होती है। ये डॉर्सल ट्यूबरकल है, इसके बेस पर यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है सीलिएटेड फनल के थ्रू। ओके, और यहाँ फेरिंग्स के प्री ब्रैंकियल जोन में आकर के ये ओपन होती है। क्लियर? ये कौन सा जोन होता है, फेरिंग्स का प्री ब्रैंकियल जोन होता है जहां पर इसकी ओपनिंग होती है। अब हम बात करते हैं आगे कि जो एक्सक्रीटरी सेल्स होती हैं वो वास्तव में ब्लड की नेफ्रोसाइट्स होती हैं। ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जैसे जेंथिन और यूरेट पार्टिकल्स को कलेक्ट करती हैं और ये जो मटेरियल होते हैं सारे, ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं, न्यूरल ग्लैंड की कैविटी और ट्यूब्यूल से होते हुए अंत में इसके एक छेद के द्वारा फेरिंग्स के प्री ब्रैंकियल जोन में विसर्जित कर दिए जाते हैं। यही हम बात कर रहे हैं कि ये फेरिंग्स का प्री ब्रैंकियल जोन है। और एक्सक्रीटरी सेल वास्तव में कैसी होती है, नेफ्रोसाइट सेल्स होती है ब्लड की। ये जेंथिन और यूरेट पार्टिकल्स को कलेक्ट करती है और ये यहाँ न्यूरल ग्लैंड में आ जाते हैं और यहाँ से इस ट्यूब या डक्ट से होते हुए बाद में ये इस छेद की तरह प्री ब्रैंकियल जोन में आ जाते हैं। क्लियर? वहाँ इनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। न्यूरल ग्लैंड को वर्टिब्रेट की पिट्यूटरी ग्लैंड के समजात या होमोलोगस भी माना जाता है। और जो एडल्ट एसिडियन होते हैं उसमें न्यूरल कॉम्प्लेक्स में सेरिब्रल गैंग्लियन या ब्रेन और और एसोसिएटेड न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये तो हो गई न्यूरल ग्लैंड हो गई है। तो न्यूरल ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वर्टिब्रेट की पिट्यूटरी ग्लैंड के होमोलोगस होती है। और जो एडल्ट एसिडियन होते हैं उसमें न्यूरल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक तो ये ब्रेन होता है जिसे हम नर्व गैंग्लियन बोलते हैं और दूसरा न्यूरल ग्लैंड होती है और तीसरा डॉर्सल ट्यूबरकल होती है। ये तीन चीज मिलकर के क्या बनाती है, न्यूरल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है। ओके, और न्यूरल ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, वो ओविपोजिशन और मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्व गैंग्लियन की। नर्व गैंग्लियन क्या चीज है? एडल्ट हर्मानिया जो है उसमें नर्वस सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है और लेस डेवलप्ड होता है। तो इसमें एक पिंक कलर का लंबा एक 4 mm साइज का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, नर्व गैंग्लियन बोलते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, नर्व गैंग्लियन है। क्लियर? इसे हम सेरिब्रल गैंग्लिया या ब्रेन भी कहते हैं। यह दोनों साइफन के बीच में मिड डॉर्सल सरफेस पर मेंटल में एम्बेडेड रहता है। अब दो साइफन होते हैं, जैसे देखिए ये एट्रियल अपर्चर कौन से साइफन में होगा, एट्रियल साइफन में, और ब्रैंकियल अपर्चर जो है वो ब्रैंकियल साइफन में होगा। तो दोनों साइफन के बीच में प्रेजेंट है यहाँ पर और मिड डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होती है ये। क्लियर? तो ये क्या है, एक पिंक कलर की है, लॉन्ग है और 4 mm साइज की है
और एक सॉलिड नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट है जिसे हम सेरिब्रल गैंग्लियन या ब्रेन भी कहते हैं। जो ज़्यादातर ट्यूनिकेट्स होते हैं उसमें ये न्यूरल ग्लैंड की डॉर्सल सरफेस पर पाई जाती है। अब आप यहाँ देखिए, ये न्यूरल ग्लैंड है। न्यूरल ग्लैंड की डॉर्सल सरफेस पर क्या प्रेजेंट होती है? नर्व गैंग्लियन, जिसे ही हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रल गैंग्लियन या ब्रेन कहते हैं। क्लियर? लेकिन हर्डमानिया में यह वैसे तो क्या होता है, ये इसकी डॉर्सल सरफेस पर पाई जाती है, लेकिन हर्डमानिया में देखिए कि ये जो आपकी थी न्यूरल ग्लैंड, इस न्यूरल ग्लैंड के जस्ट नीचे नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट है। क्लियर? बाकी दूसरे जो ट्यूनिकेट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि ये न्यूरल ग्लैंड होती है और उसकी डॉर्सल सरफेस पर नर्व गैंग्लियन होती है, मतलब इसके ऊपर नर्व गैंग्लियन होगी, लेकिन हर्डमानिया में इसके नीचे नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट होती है। क्लियर? अब जो ब्रेन है उसमें बाइपोलर और मल्टीपोलर नर्व्स पाई जाती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नर्व गैंग्लियन की। तो इस नर्व गैंग्लियन जो है उसमें बाइपोलर और मल्टीपोलर नर्व्स पाई जाती है, जो कि नर्व्स का एक नेट बनाती है, जिसे हम नर्व नेट बोलते हैं, और ये बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। ब्रेन में 3 नर्व्स एंटीरियर साइड में ब्रैंकियल साइफन में, और 2 नर्व डॉर्सल साइड में एट्रियल साइफन में जाती हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये तो है एंटीरियर नर्व फाइबर्स हैं और ये पोस्टीरियर नर्व फाइबर्स हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ब्रेन में 3 नर्व्स आगे की साइड में ब्रैंकियल साइफन में इधर की साइड जाएगी, और 2 नर्व्स डॉर्सल साइड में एट्रियल साइफन में जाती हैं। एडल्ट में ब्रेन उस वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम के एंटीरियर पार्ट का लेस डेवलप्ड एक रूडिमेंट है, जो कि लार्वा में पाया जाता है। क्लियर? तो ब्रेन जो है क्या है? द ब्रेन रिप्रेजेंट द डीजेनरेट रिमेन्स ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम फाउंड इन द लार्वा। मतलब हर्डमानिया के लार्वा में जो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है उसके एंटीरियर पार्ट्स के रिमेन्स से, डीजेनरेट रिमेन्स से। कौन? ये ब्रेन। क्लियर? तो ये ब्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है? डीजेनरेट रिमेन्स ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम फाउंड इन लार्वा। ओके, तो ये हमने नर्व गैंग्लियन के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं डॉर्सल ट्यूबरकल की। डॉर्सल ट्यूबरकल क्या है? तो ये एक छोटा सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, और ये प्री ब्रैंकियल जो जोन है उसमें मिड डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। अब आप यहाँ देखिए, ये डॉर्सल ट्यूबरकल प्रेजेंट है। हमने यहाँ पर इस रीजन को प्री ब्रैंकियल जोन कहा था, तो ये प्री ब्रैंकियल जोन के मिड डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होती है, और ये डॉर्सल लेमिना और पेरिफेंजियल बैंड के जो दोनों जहाँ पर आकर के मिलते हैं वहाँ पर ये डॉर्सल ट्यूबरकल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेरिफेरेंजियल बैंड और डॉर्सल लेमिना जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? डॉर्सल ट्यूबरकल प्रेजेंट होती है। इसका एक चौड़ा बेस होता है। इसके ऊपर हम देखते हैं कि स्पाइरली जो है स्पाइरली कॉइल्ड 2 लोब्स होती है। ये दोनों स्पाइरली कॉइल्ड 2 लोब्स है, और हर लोब में 3 स्पाइरल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप 1, 2 और 3, इधर भी 1, 2 और 3, तो 3 स्पाइरल्स हर लोब में प्रेजेंट होते हैं, और इनकी सरफेस पर सीलिएटेड सेल्स होती हैं। तो डॉर्सल ट्यूबरकल का क्या फंक्शन होता है कि फेरिंग्स में एंटर करने वाले वाटर करंट की स्मेल और टेस्ट का पता लगाने का काम कौन करता है? डॉर्सल ट्यूबरकल करती है। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि ये ऑल्फैक्टरी और ग्वास्टेटरी रिसेप्टर की तरह काम करती है। ओके, तो इस टाइप से हमने यहाँ पर डॉर्सल ट्यूबरकल के बारे में पढ़ा है। और ये जो न्यूरल कॉम्प्लेक्स था, ये न्यूरल कॉम्प्लेक्स 3 चीज़ों के से मिलकर के बनाता है। इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया है। न्यूरल ग्लैंड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, और नर्व गैंग्लियन और ब्रेन के बारे में डिस्कस किया, और डॉर्सल ट्यूबरकल के बारे में डिस्कस किया है। क्लियर? तो न्यूरल ग्लैंड जो है वो तो क्या है? वर्टिब्रेट की पिट्यूटरी ग्लैंड के होमोलोगस होती है, और जो ये नर्व गैंग्लियन होती है इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं या सेरेब्रल वेसिकल कहते हैं। फिर बात करते हैं डॉर्सल ट्यूबरकल की, जो क्या काम करती है? ऑल्फैक्टरी और ग्वास्टेटरी रिसेप्टर की तरह काम करती है। क्लियर? थैंक यू।